में थे वहाँ भी दिखाए, नहीं ठीक हुआ। और चूँकि इस डॉक्टर साहब का हमको मालूम नहीं था, लेकिन चूँकि इसी बगल में हम एक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक हैं, वहाँ पता चला डॉक्टर साहब का। वहाँ से जब हम आए यहाँ और मात्र 100 रुपये फीस दिए और 370 रुपये की दवा इन्होंने दिया, और उसके बाद फिर दोबारा हमें दवा लेने के लिए यहाँ आना नहीं पड़ा। ठीक हो गया। हाँ, पूरी दवा ठीक हो गया। जितना दर्द, बेशक अब तक हम अपने क्षेत्र से लगभग 50 मरीज। कान नाक गला में मेन जो बीमारी होती है कान की होती है, वो है कान का बहना, कान में से पानी जैसा या मवाद जैसा आना, कम सुनाई देना, कान में झिंगुर का आवाज़ आना और कान में दर्द होना, ये सब बीमारियां मुख्य बीमारी होती हैं। इसके अलावा नाक में होता है, नाक का जैसे हड्डी टेढ़ा हो जाता है, साइनस की बीमारी हो जाती है, नाक से बार बार ब्लड आता है, या नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हड्डी टेढ़ा होना कहते हैं, इसको DNS कहते हैं, वो सब हो जाता है। और जैसे गले में हो गया, टॉन्सिल है, थायराइड है, या गले में कोई गांठ बन रहा है, तो वो सब मेजर जो बीमारियां होती है कान नाक गले में हम लोग ये समझते हैं। गांव में इस सब बीमारियों का कोई लोड नहीं लेता, तो क्या ये बीमारियां जानलेवा खतरनाक है? जी हाँ, बिल्कुल। कान की बीमारियां जैसे होती हैं, खास करके तो कान बह रहा है तो उसको लोग नजरअंदाज करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कान ही बह रहा है, या काफ़ी समय से हम कम सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत वाली बातें होती हैं। अगर कान बहुत दिन से बह रहा है तो एक समय के बाद वो धीरे धीरे हड्डी पकड़ लेता है कान का बीमारी, और आगे जा करके वो हड्डी को सड़ाते हुए वो फैलना शुरू हो जाता है। और कान के ऊपर जस्ट ब्रेन होता है। अगर कान की बीमारी बहुत दिन तक रह गई, कान सड़ता चला गया, तो ब्रेन को पकड़ लेगा, और ब्रेन को पकड़ लिया तो फिर वो ब्रेन के संबंधित कोई भी समस्या कर सकता है। पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगना, बेहोश हो जाना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है कान की बीमारी से। इसका तो ऑपरेशन कराना होता होगा सर, तो ऑपरेशन क्या फ्री में भी होता है? जी हाँ, हमारे ये कैंप करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग आयुष्मान कार्ड से वैसे रोगियों का जिनका आयुष्मान कार्ड है, अगर उनको कान का ऑपरेशन कराना है तो हम लोग उस कार्ड से उनका ऑपरेशन फ्री में कर रहे हैं। और ये कैंप जो आज हम लोगों ने किया है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग एक जागरूकता फैलाएं पेशेंट में। इसके अलावा जो सुविधाएं दी जा रही हैं इस कैंप में, वो ये है कि इसमें हर कुछ फ्री रखा गया है, मतलब परामर्श भी फ्री है। इसके अलावा जो पेशेंट कान की जाँच कराते हैं, जो पटना में करीब 1500 रुपये का होता है जी, वो जाँच यहाँ फ्री में किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हम लोग जो कान नाक गले संबंधित है, वो दवाई भी हम लोग फ्री में पेशेंट को बांट रहे हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, और इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि जो लोग जो जानते नहीं हैं इसके बारे में, ज़्यादा संबंधित जानकारी नहीं रखें, वो लोग आकर के बेझिझक हमसे मिलें कि इसमें कुछ पैसा वाली बात नहीं है कि हाँ मेरा खर्च हो जाएगा या फीस लग जाएगी या बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इवन ऑपरेशन भी जो होता है, आयुष्मान कार्ड अगर उनके पास है तो हम लोग कान का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। कहाँ से लोग इसमें आ सकते हैं? मतलब सिर्फ बिहार के कि मतलब पटना के भी कोई देख रहा है? कहाँ नहीं, ये पूरा बिहार के कहीं के पेशेंट आकर के हमसे मिल सकते हैं। कहाँ बैठते हैं? क्लिनिक कोई किसी के पास हो? जैसे ये मैं फिलहाल बसंतपुर में कैंप कर रहा हूँ। बसंतपुर सिवान जिला में पड़ता है, बसंतपुर मनमलिया के पास है ये। और यहाँ पे मैं सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आता हूँ। ये मेरा हर सोमवार का एक बना हुआ है, और ये केवल आज के दिन ये फ्री कैंप किया जा रहा है। बाकी दिन में सोमवार को उपलब्ध रहूँगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इसके अलावा छपरा में मेरा क्लिनिक है, वहाँ मैं संडे को आता हूँ, केवल रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक। इसके अलावा बाकी दिन जो होता है वो मैं पटना में, मैं केंद्रीय विद्यालय के पास मेरा क्लिनिक है, मेरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, और वहाँ पर मेरा पटना बेस्ड क्लिनिक है, तो बाकी दिन मैं पटना में रहता हूँ। सर सारे डॉक्टर का फीस है 500 रुपया, और 10 से 15 दिन में सर फीस फिर दोबारा लगना चालू हो जाता है, लेकिन आप ऐसे इकलौते डॉक्टर है कि सर मात्र 100 रुपये फीस रखें, ना के बराबर। जी देखिए, चूँकि मेरा घर भी यहीं पर है, मेरा थाना पड़ता है बसंतपुर, तो मेरा शुरू से रहा है कि अपने समाज के लोगों के लिए मैं कुछ करूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए करना। ये तो 100 रुपया फीस में यहाँ पे इसलिए रखा हूँ कि जो लोग को दिक्कत हो आकर मुझसे मिल सके, पैसे की कोई संभावना, मतलब मन में कोई डर नहीं रहा कि ज़्यादा फीस लग जाए। इसके अलावा भी जो पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल असमर्थ हैं पैसा देने में, वो हमसे फ्री में आके भी दिखा सकते हैं। इवन मेरे घर पे जो पेशेंट आते हैं वो उनसे मैं पैसा नहीं लेता, मतलब वो फ्री में आके मुझसे दिखा सकते हैं। तो एक तरह का समाज सेवा कर सकते हैं आप इसको। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, भगवान इस लायक मुझे बनाए हैं, तो मेरे लिए बहुत मतलब राहत की बात होती है, अच्छा लगता है। आम लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, आम लोगों के लिए एक जागरूकता होनी चाहिए आपके अंदर। सबसे बड़ी बात, अगर कान नाक गला संबंधित आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप किसी जानकार ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही इलाज कराएं। कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं,
तो आप उनकी बारे में पता कर लें, उनकी डिग्री देख लें कि हाँ डॉक्टर हैं, या किसी भी बीमारी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर के बारे में पता करके जाएं, उनसे मिलें। ऐसे नहीं कि आप किसी के यहाँ चले गए जो फलना आदमी भी कर रहा है, इससे आप गुमराह हो सकते हैं, आप गलत हाथों में जा सकते हैं। आजकल ये देख रहे हैं कि यूट्यूब से लोग ऑपरेशन कर दे रहे हैं, कोई यूट्यूब से कुछ भी कर दे रहा है, ये गलत ट्रेंड चला हुआ है। सर जो कान में थोड़ा सा इशू हो जाता है तो लोग तेल डाल लेते हैं करू का, तो क्या ये कितना नहीं, घरेलू कान में हम उपचार? लोग इसको सजेस्ट नहीं करते हैं कि कान में किसी प्रकार का बाहरी कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए। जैसे जी। फूल का रस हो गया, बहुत लोग डाल लेते हैं, या कोई केमिकल उठा करके डाल लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोग डाल लेते हैं, या फिर आपने बताया जो सरसों का तेल डाल लेते हैं, ये हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कान में डालने के लिए, क्योंकि ये सब इरिटेंट्स हैं, पर्दे के ऊपर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कान में डॉक्टर की सलाह से ही अगर कोई ज़रूरत है तो ड्रॉप डालना चाहिए, नहीं तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक। बहुत धन्यवाद सर।